इल्ख्या बिल्ख्या की कहानी। होली के दूसरे दिन से जवारे उगाकर कंवारी लड़कियां 16 दिन गणगौर पूजती है और एकादशी से 7 दिन तक व्रत करती है। कहानी। 7 लड़कियां थी, उनमें से एक लड़की गरीब थी, बाकी 6 धनवान घर से थी। 6 लड़कियों ने व्रत करने की ठानी और 7वीं लड़की को भी कहा। 7वीं लड़की ने व्रत करने से मना किया तो सभी लड़कियां उसके घर गई और उसकी माँ से बेटी को व्रत करवाने की कहा। माँ ने कहा, देखो बेटा, मेरे घर में खाने को कुछ भी नहीं है, मेरी बेटी व्रत कैसे करेगी। तब ये सारी सहेलियां बोली, देखो माँ, एक एक दिन ये हमारे घर खाना खाएगी तो ही इसके व्रत पूर्ण हो जाएंगे, व्रत के लिए मना मत करो। और वे सभी मानी नहीं। तब माँ अपनी बेटी को व्रत करवाने को तैयार हो गई। बेटी एक एक दिन सभी सहेलियों के घर खाना खाती। ऐसे करके 6 दिन निकल गए। 7वें दिन सभी लड़कियां उसके पीछे पड़ गई कि कल हम तुम्हारे घर खाना खाएंगे। तू 6 दिन हमारी यहाँ आई, अब हम 6 तेरे घर आएंगे। लड़की बोली, मैंने पहले ही तुम्हें मना किया था, पर लड़कियां मानी नहीं। तब वो जिमाने को तैयार हुई और घर आकर अपनी माँ से बोली, माँ, कल सब लड़कियां अपने घर जिमने आएगी। तब माँ ने कहा, बेटी, मैंने तुझे पहले ही कहा था कि उन लड़कियों की बात मत सुन, अपने घर में खाने को तो है नहीं। माँ को गुस्सा आया तो अपनी लड़की को मारने लगी। लड़की रोती हुई जंगल में जाकर सो गई। उधर से ईश्वर पार्वती जी निकले। पार्वती जी ईश्वर जी से बोले, देखो महादेव जी, कोई तो अपनी शरण में आके बैठी है। ईश्वर जी ने कहा, दुनिया में बहुत लोग हैं, किस किस को देखे। पार्वती जी बोली, नहीं ईश्वर जी, इसको तो आपको पूछना ही पड़ेगा, इसको नहीं पूछेंगे तो दुनिया में अपने को कौन पूछेगा। ईश्वर पार्वती जी उस लड़की के पास आए। पार्वती जी ने पूछा, ब्राह्मण की बेटी सो रही है या जाग रही है, किस चिंता में पड़ी है। लड़की बोली, मेरे घर में खाने को नहीं है, मैंने गौर के व्रत किए, 6 दिन 6 लड़कियों के घर गई, अब 6 लड़कियां मेरे घर जिमने आएगी, मैं उनको क्या जिमाऊंगी, इस चिंता में मैं पड़ी हूँ। ईश्वर पार्वती जी को उस पर दया आई। उन्होंने कहा, जा यहाँ के कंकड़ पत्थर केर सांगरी इकट्ठे कर ले, घर के चारों कोनों में थोड़े थोड़े डाल देना और थोड़े पालने में डाल देना। लड़की से जितना उठा उसने बटोर लिया और घर ले चली। पार्वती जी ने उसकी टोकरी के हाथ लगा दिया। उसने घर आकर जैसा पार्वती जी ने कहा वैसा ही किया और सो गई। सवेरे माँ बेटी से पूछने लगी, लड़कियों को क्या जिमाएंगे। बेटी कहने लगी, माँ, कमरा खोल कर देख लो। माँ ने कमरा खोला तो चकित रह गई। वहाँ हीरे मोती जगमगा रहे थे और पालने में कंवर खेल रहा है। माँ ने कहा, बेटी, ये सब तू कहाँ से लाई। बेटी बोली, माँ, ईश्वर पार्वती जी ने मुझ पर कृपा करी, भगवान मुझ पर प्रसन्न हुए। माँ उनमें से एक हीरा बाजार में लेकर गई, उसे बेचा और सारा सामान लाई, रसोई बनाई। सारी लड़कियां जिमने आई और देखा उस लड़की के घर में बहुत ठाठ बाट हो गया। 4 बजे शाम तक लड़कियां घर नहीं गई तो उन लड़कियों की माताओं को चिंता हो गई कि हमारी लड़कियां भूखी बैठी होगी, तो वे थोड़ा थोड़ा खाना लेकर उस लड़की के घर पहुंची। आगे वो सभी क्या देखती है कि लड़कियां आनंद से खेल रही है। सभी लड़कियों की माताएं पूछने लगी कि लड़की, तेरे घर में कल तक तो कुछ भी नहीं था, आज ये वैभव कहाँ से हो गया। तो लड़की ने कहा, मेरे ऊपर तो ईश्वर गोरा जी प्रसन्न हुए और उसने सारी बात बता दी। ऐसा सुनकर उनमें से एक के मन में ईर्ष्या हुई और वो भी अपनी बेटी से बोली, तू भी खूंटी तान कर जंगल में चली जा, ईश्वर गणगौर
अपने को भी धन देंगे। तो बेटी बोली, माँ, भगवान भूखे को तृप्त करता है, धाय को नहीं। पर माँ फिर भी नहीं मानी। आखिर बेटी को मानना पड़ा। वह जंगल में जाकर खूंटी तानकर सो गई। ईश्वर जी उसके सपने में आए और बोले, बेटी तू सो रही है या जाग रही है? बेटी बोली, चिंता में हूँ। मैंने लड़कियों को जिम ने बुलाया है, मेरे घर में कुछ भी नहीं है। तो ईश्वर जी ने कहा, सुबह उठकर बगीचे से केर सांगरी ले जाना। वो उसी समय उठी, बगीचे से केर सांगरी ली और घर जाकर माँ को दे दी। माँ को कहा, लड़कियाँ जीमने आएगी तो इन केर सांगरी को उबाल कर रख देना। लड़कियों को जीमने का बोला। लड़कियाँ कहने लगी, तूने एक बार जिमा दिया, अब क्या है? वो मानी नहीं और सबको बुला लाई। माँ ने केर सांगरी उबाले। बेटी ने ढक्कन खोला तो डर गई, उसमें से सांप बिच्छू भरे पड़े हैं। तो वो घबरा कर ब्राह्मण की लड़की के पास गई और बोली, तुम्हारे घर में धन हो गया, मेरे घर में सांप बिच्छू कैसे हो गए? तो माँ जी बोली, भगवान भूखे को टूटता है, धाय को नहीं। लड़की की सहेली माँ जी इसके पैर पड़ी तो माँ जी बोली, मेरे पैर मत पकड़, ईश्वर गोरादे के पैर पकड़। तो वो ईश्वर गोरादे के पास गई। ईश्वर जी ने कहा, तेरे धन में से आधा धन ब्राह्मण की बेटी को देवे तो मैं मेरी माया समेटूंगा। वो घर आई, गालियाँ बोलती गई और धन देती गई। वो भी उसके घर में एक सांप बिच्छू रह गया। तो वो वापस ईश्वर जी के पास गई। ईश्वर जी बोले, तेरे पास अभी 2 सुइयाँ बची है, उसमें से एक सुई उसे दे दे तो ये सांप बिच्छू खत्म हो जाएंगे। उसने ऐसा ही किया तो शर्त शांति हो गई। हे पार्वती माता, जैसे आपने ब्राह्मण की बेटी पर कृपा करी वैसे सब पर प्रसन्न रहना। उनकी सहेलियों पर रूठे वैसे किसी पर मत रूठना। इसका उद्यापन करते 6 कुंवारी लड़कियां और 1 विवाहिता स्त्री जिमानी चाहिए। 8वां साठिया जिमाना। दाल चावल नहीं खाना चाहिए। आलू की सब्जी, पूड़ी, खरबूजा, केर सांगरी, केरी, इमली आदि खाने चाहिए। मूंगफली, गन्ना, अंगूर, तरबूज, ककड़ी, दाल चावल, सुपारी, पान नहीं खाना चाहिए। इलिख्या बिलिख्या की कहानी सुनाई मैंने।